पुलिस स्ट्रीट का जो एक पोयम है इसे हम बताने जा रहे हैं। देखिए पोयम कहाँ गई। पोयम है बी काइंड। पेन नहीं है कहाँ है, इसको सही पर बी काइंड। देखिए दिया पोयम बी काइंड, आप देखते भी जाएंगे ध्यान से। थोड़ा सी अपने साइड घुमा लीजिए कॉपी को, मेरे पास ऐसे रहे। पोयम का मतलब क्या होता है? कविता। पोयम का मतलब क्या होता है? कविता। कविता होता है टाइम, मतलब कविता का जो टाइम है उसे हम लोग दिया। देखिए दिया बी काइंड। बी मतलब क्या? होना। बी काइंड, हमें दया का भाव होना चाहिए, यानी बी काइंड दयालुता हो, दया हो, दयालु हो। बी काइंड का मतलब दयालु हो। पहले चलिए इस कवि के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए, यानी कवि के बारे में बता दूं। कवि कहाँ गए? ये है ना, एलाइस जोशी डेविसन। एलाइस जोशी डेविसन के बारे में बात किया। ये डेविसन साहब ये कह रहे हैं ना कि हमें जो हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, अर्थात हमें दयालु होना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। जब हम दयालु बनेंगे तो हम महान होंगे। हमारे अंदर अगर दया का भाव नहीं रहेगा तो हमारे अंदर ग्रेटनेस, या कह सकते हैं हमारे अंदर वह ऐसा भाव ही नहीं आएगा जिससे हम ऐसा लगे कि दूसरे दूसरे लोगों को देखने में ऐसा लगे कि हम कुछ हैं, महान हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो बी काइंड, दया होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वह व्यक्ति कतई महान हो ही नहीं सकता। ठीक ना, दया का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही इनका कविता में यही इनका शीर्षक है कि बी काइंड, यानी दयालुता हो, दया हो, दयालु हो। बी काइंड का मतलब दयालु हो वो। अब देखिए छोटी सी कविता देख लेते हैं। जस्ट लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस। जस्ट माने केवल, जस्ट माने लिटिल माने छोटा, काइंडनेस मतलब दयालुता। जस्ट लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस, अगर थोड़ी सी ही, या कह सकते हैं केवल थोड़ी सी ही दयालुता ही, बस थोड़ी सी ही दयालुता ही आपको अच्छा स्वभाव देती है। जस्ट लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस, थोड़ी सी ही दयालुता, कैन गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। कैन माने सकना, गो माने जाना, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबे लंबे, वे माने पथ, तरीका, मार्ग होता है। तो कैन गो लॉन्ग लॉन्ग वे, हम एक लंबे मार्ग पे जा सकते हैं। ठीक है, आगे। जस्ट माने केवल, लिटिल माने छोटा, बिट आप का मतलब क्या होता है? हाँ, बिट माने टुकड़ा होता है, BIT, बिट माने टुकड़ा। आप माने काकी के टेंडरनेस लिखा। टेंडरनेस मतलब कोमलता। तो जस्ट लिटिल बिट ऑफ टेंडरनेस, बस थोड़ी सी ही कोमलता, केवल थोड़ी सी कोमलता, कैन ब्राइटन अप डे। ब्राइटन माने चमकीला कर देना, अप माने अप अ डे, एक दिन को, जो एक दिन को चमकीला कर सकती, जो एक दिन को रोशन कर सकती। कहने का मतलब अगर हमारे मन में या हमारे पास केवल थोड़ी सी कोमलता होगी तो हम एक दिन को ब्राइटनेट कर दें। एक दिन को मतलब आपने आने वाले, हाँ, आने वाले समय में या आने वाले दिन को हम लोग ब्राइटनेस कर सकते हैं, यानी कि रोशन कर सकते हैं, यानी चमकीला बना सकते हैं, यानी खुशियों से भर सकते हैं। अपना जीवन जो है ब्राइटनेस हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एक अच्छा हो जाएगा। आगे। जस्ट बिट ऑफ प्रेज। प्रेज माने प्रशंसा करना। वेरी डिजर, डिजर मतलब लायक, लायक, या जहाँ से आ रही है। तो जस्ट बिट ऑफ प्रेज, बस थोड़ी सी ही प्रशंसा। वेरी डिजर्व, जहाँ से आती है या जहाँ से यह मतलब इसका जहाँ से यह लायक है, करने लायक है, आने लायक है। कैन ब्रिंग अ हैप्पी ग्लो। ग्लो माने क्या होता है? चमक, चमक। हैप्पी माने खुश, जो एक चमक को खुश कर सकती है। ठीक है, जो एक चमक को, कैन ब्रिंग हैप्पी, जो कैन माने सकना, ब्रिंग माने लाना होता है, जो एक खुशियाँ ला सकती है, चमक भरी खुशियाँ ला सकती है। आगे। जस्ट अ हैंड हेल्ड। हेल्ड माने आयोजित करना, आउट कैन गिव सम होप। सम माने कुछ, होप माने आशा। समझ में आ रहा है ना? जस्ट माने केवल, हैंड माने हाथ, हेल्ड माने आयोजित करना या रखना, कुछ भी करना, आउट माने बाहर, कैन माने सकना, गिव माने देना, सम माने कुछ, होप माने आशा। ठीक ना, सबका देख लीजिए आप। तो जस्ट हैंड का मतलब, जस्ट हैंड मतलब केवल अपना हाथ, जो है कि केवल अपना हाथ, जो कुछ मतलब कि बस अपना एक हाथ, बस अपना एक हाथ, जस्ट हैंड बस अपना एक हाथ। आउट माने जो बाहर है, गिव सम होप जो बाहर रखा हुआ एक आशा की किरण दे सकता है, एक आशा ला सकता है। टू समवन फीलिंग लो, जो किसी को कम ही है, जो किसी को कम लग रहा है। टू समवन फीलिंग, फीलिंग माने लगना, अनुभव होना। समवन माने कोई, किसी एक को। लो माने धीमा हो सकता है या कम कर सकते हैं। ठीक है, वापस समझते हैं। वापस इसको एक बार इसको और देखते हैं। जस्ट हैंड, जस्ट अ हैंड, जस्ट अ हैंड, हैंड, हैंड माने हाथ। जस्ट हैंड हेल्ड आउट कैन गिव सम होप, बस अपना एक हाथ बाहर जो रखा हुआ है,
रखते हैं, हम कर सकते हैं बस बाहर रखते, बाहर हाथ बाहर रखने का मतलब यह है कवि का किसी के ऊपर रखना या किसी के प्रति रखना, ठीक है ना। बाहर रखना जो कुछ आशा दे सकता है किसी को वह दूसरों को कम ही लगता है। टू समवन फीलिंग लो, जो दूसरों को कम ही अनुभव होता है या कम ही लगता है। आगे देखते हैं। अ फॉरगिविंग वर्ड। अब फॉरगिविंग मतलब क्या होता है? फॉरगिविंग मतलब फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमा। फार माने फॉरगिविंग, जैसे नहीं बोलते हैं फॉरगिविंग माने क्षमा करना। और फॉरगिविंग वर्ड एक क्षमा करने वाले शब्द, एक क्षमा करने वाले हैंड शेक, हाथ मिलाना। अ फॉरगिविंग वर्ड एक क्षमा करने वाले शब्द, अ हैंड शेक हाथ मिलाना, अ पैट अपॉन द हेड या किसी के सर या पीठ पे हाथ थपथपाना, ठीक ना, हाथ थपथपाना। आगे कैन टेक अवे हैवी हर्ट, कैन टेक और इसके बजाय एक कैन टेक हैवी हर्ट, हैवी हर्ट का मतलब भारी मन। कैन टेक अवे, अवे माने दूर, टेक माने लेना, कैन माने सकना, अवे माने दूर, हैवी माने भारी, हर्ट माने हृदय। तो कैन टेक अवे अ हैवी हर्ट, जो भारी मन से निकाल सकते हैं या जो अब आप अपने भारी मन से निकाल सकते हैं। एंड माने और, ब्रिंग माने लाना, अ स्माइल इंस्टीट माने बजाय, एंड माने और, ब्रिंग माने लाना, अ स्माइल इंस्टीट इसके बजाय आप, और इसके बजाय एक मुस्कान लाइए अपने दिमाग में और अपने मन में, मन रूपी माइंड में, जो हमारा नहीं कहते हैं कि एंड ब्रिंग अ स्माइल इंस्टीट, इसके बजाय तुम मुस्कान लाओ। जस्ट लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस, बस थोड़ी सी ही दयालुता, कैन गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे, जो एक लंबे मार्ग या पथ को प्राप्त करा सकती है। इन रिफ्लेक्टिंग द बेनेवलेंस, रिफ्लेक्टिंग मतलब आते हुए, बेनेवलेंस मीन्स क्या होता है? भलाई। इन रिफ्लेक्टिंग द बेनेवलेंस, परोपकार को दर्शाने में, इन रिफ्लेक्टिंग द बेनेवलेंस परोपकार को दर्शाने में या परोपकार को करने में, गॉड शोज अस एवरी डे, भगवान हमें हर दिन हमें दिखाता है, हमें वह दिन दिखाता है कि हम दूसरों की क्या करें, भलाई करें। क्यों भलाई तब करेंगे भलाई जब करेंगे जब हम लोग क्या बनेंगे, दयालुता का भाव हमारे अंदर आएगा। बी काइंड जब होंगे, जब तक हम लोग बी काइंड नहीं होंगे, बी काइंड का मतलब दयालु नहीं होंगे, तब तक हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं। इस कविता में यही है, किसी की भलाई करिए और कितना भी बड़ा मार्ग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रास्ता क्यों ना हो, हम लोग आसानी से उस रास्ते को पार कर सकते हैं। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हम अपने मन और दिमाग में किसी के प्रति मतलब दयालुता का भाव अर्पित कर लेंगे तो हम ग्रेट हो सकते हैं। ये है, ठीक है ना।